आप देख सकते हो अर्धसैनिक बल जो है मेडिकल फिट सब कुछ एग्ज़ाम पास रहने के बावजूद इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। 2018 में ये अर्धसैनिक बल में की भर्ती के लिए गए थे और ये पात्र उम्मीदवार है, लेकिन आज 2022 लगने के बावजूद भी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। पिछले 42 दिनों से नागपुर के इस संविधान चौक में ये, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है 44 से यानी 43 से 44 टेम्परेचर में ये जो बच्चे हैं, ये अर्धसैनिक बल जो अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से, वो आप देख सकते हो ये उपोषण पे बैठे हैं। कई यानी मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश से ये लोग आए हैं, पूरे भारतवर्ष के ये विद्यार्थी हैं जो अर्धसैनिक बल में भर्ती होने आए थे और भर्ती हो चुके थे, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आप देख सकते हो ये कुछ छात्र है और कुछ छात्राएं भी है। आप देख सकते हो ये विद्यार्थिनी है, ये विद्यार्थी है, आप देख सकते हो, और पूरे देश से ये यहाँ पे आए हैं। क्या बताओगे आप अर्धसैनिक बल के एग्ज़ाम 2018 में यानी पास हुए थे, लेकिन आज तक के आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, क्या बताओगे? जी सर, हम लोग को नियुक्ति पत्र है जी। आप सबसे पहले बताएं कहाँ से हैं? मेरा नाम उपेंद्र यादव है, मैं यूपी गाजीपुर से आया हूँ, यूपी से हूँ। यहाँ पे हर स्टेट के लड़के हैं, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, सभी राज्य से लड़के हैं। हम लोग का 2018 में वैकेंसी निकली थी, 60,210 थी। उसमें कुछ पदों को भरा, 50% भरा है, लेकिन 50% ऐसे छोड़ के रखा है। हम लोगों ने साल भर लगभग 12-13 महीने तक ले दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है। 3 बार HMO में मीटिंग भी हुआ है, लेकिन बस आश्वासन मिल जाता है कि नहीं हम आपका कर देंगे। ये भी कबूल करते हैं कि नहीं हमने गलती किया है, क्योंकि कई बार मतलब RTI दाखिल किया गया, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई जवाब ही नहीं देता है। कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी भर रखा है, इसके बारे में कोई क्या कारण है, क्या कारण? यही तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से। क्या बताने में क्या जाता है? बता तो थे ना कि हमारा सीट भर गया है, मैं छोड़ देंगे, लेकिन ये भी नहीं बताता है। बोल देता है कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये भी नहीं देखता है कि नहीं कितना कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अगर अवेलेबल छात्र भी हैं तो इनको भरना चाहिए। नित्यानंद राय जी ने संसद में सबके साथ बयान दिया था, सब सामने बयान दिया था कि नहीं 1,11,000 पद खाली है। फिर इन बच्चों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? जब हम अवेलेबल हैं, उनके लिए हर चीज़ को पास कर चुके हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप एक नए सिरे से जो करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और जो 3 बरस 4 बरस एक भर्ती को देखने में गुजारा है, तो फिर इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? सरकार इसको नहीं सुन रही है। आपने दिल्ली में भी आंदोलन किए और अभी नागपुर में आंदोलन जारी है आपका, और आज का 42वां दिन है। आमरण उपोषण पे बैठे हो, अन्न त्याग कर रहे हो, कुछ बच्चे अन्न त्याग भी कर रहे हैं, क्या बताओ? सरकार से बस एक ही चीज़ गुहार कर रहा है। यहाँ कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको बोलना मतलब बोल नहीं पाएंगे, जैसे ये हैं पंजाब से हैं, ये बोल नहीं सकते हैं। एक भाई अन्न त्याग दूंगा, मतलब समझ लीजिए कि वो जो मुझसे निकलता है ना, थूक बोलते हैं ना, तो उसमें से ब्लड आ रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो जान दे सकते हैं। उसने सुसाइड नोट्स भी लिख चुका है कि अगर 15 या 20 या 25 तारीख को शायद लिखे, पता नहीं है, अगर नहीं देंगे तो ये फांसी लगा देंगे। कन्फर्म है कि यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे, ये लिखित है। कौन है वो बच्चे, कौन है बच्चे, वो कौन से बच्चे हैं? वो पंजाब के बच्चे, पंजाब के, आप देख सकते हो ये पंजाब से आए हैं, और ये इनकी हालत देख सकते हो आप, इनके स्वास्थ्य पे असर हो चुका है। पिछले 42 दिनों से ये यहाँ पे आमरण उपोषण शुरू है, और ये आप देख सकते हो क्या हालत है ये बच्चों की। इनकी ओर ना केंद्र सरकार ध्यान दे रहा है, ना यहाँ की जो कलेक्टर मैडम है वो भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहाँ के जो खासदार है नितिन गडकरी जी और केंद्रीय मंत्री है, वो भी इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राव साहब, वो भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो सरकार तक की तो पहुँचा है, सरकार तक की तो पहुँचा है। हमारे साथ में और भी विद्यार्थी है, क्या बताओ? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ से उठाकर ले जाकर स्ट्रेचर में बैठाकर इनको जो फ्रेश होने की प्रक्रिया हम लोग खुद कराते हैं। रात को 3-3 एम्बुलेंस लगी रहती है। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? यहाँ से बच्चे 25-25, 20-20 स्लाइड लगवा रहे हैं, क्या सरकार को नहीं पता है? क्या सरकार के हम लोग मतलब देश के नहीं ना? स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ रहा है ये विद्यार्थियों को, इतनी हालत गंभीर हो चुकी है। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप कहाँ से आए? हिंदी कौन बोलेगा?
हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो संविधान चौक पे है, देखिए ये फलक लगा है, ये फलक दिखाइए, वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो, ऐसी फलक लगा है। ये केंद्र सरकार तक के ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्या बताओगे, आप कहाँ से आए हो? सर मैं बिहार से हूँ, मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लेकिन ये प्रक्रिया जब हुई थी 2018 में फॉर्म फिलअप हुआ था, 21 जून को 2019 में रिजल्ट आया था। उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, मेडिकल भी क्वालिफाई है, हम ग्राउंड फिट हैं। जो मेडिकल वाले हैं इनकी भर्ती हो गई है। अभी हम जो फिट हैं, ग्राउंड फिट हैं, हम रोड पे भटक रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं दिखता है कि जो बच्चे इतने मेहनत करके यहाँ तक आए, इनको पहले दे देते हैं। जबकि 60,210 पे वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें से इन्होंने 54,000 को ले लिया। अभी भी इनके पास 5,000 सीट है। ये हम मतलब सारा को मत दे, ऑल मेडिकल फिट को नहीं दे, लेकिन जो बच्चे रोड पे हैं, जो बच्चे रोड पे सो रहे हैं, जो बच्चे इतने दूर दूर से आ रहे हैं सर, उसको तो कम से कम दे दे। मैं आज से नहीं, मैं अभी अगस्त से आ रही हूँ। भैया लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं। मैं इसमें थक गई हूँ आते आते। अभी घर वाले बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, फालतू टाइम वेस्ट करते हो। इस टाइप से बुरा लगता है सर। और ये जो छात्राएँ हैं, ये पिछले 42 दिनों से उपोषण पे बैठे हुए हैं और इनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी गुहार नहीं सुन पा रहे हैं। आप देख सकते हो, ये बच्ची रो रही है। मेरी एक नितिन गडकरी साहब, आप अगर हमारा चैनल देखते होगे तो आप प्लीज़ ये बच्ची की तरफ देखिए। ये रो रही है बच्ची, इन्हें न्याय दीजिए। क्या बताओगे, आप कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। क्या बताओगे आप, इस उपोषण में आप शामिल हो, एक सैनिक बनने का सपना आपका अधूरा रह रहा है, क्या बताओगे? जी, हम 1.5 साल हो गई लगातार हमने प्रोटेस्ट किया। दिल्ली से 1 साल प्रोटेस्ट किया। हमें बार बार आश्वासन दिया गया है कि हम आपके ऊपर काम कर रहे हैं, काम चल रहे, आप घर चले जाइए, आपका लिस्ट हम दे देंगे। ऐसे बार बार हमें आश्वासन दिया है और हमें बार बार घर भेज दिया गया है। लेकिन लास्ट में हम मजबूर होकर नागपुर आए। यहाँ पे इतनी टेम्परेचर है, लोग तो मतलब बाहर रोड पे सोते हैं, हम सो ही नहीं पाते। नीचे से इतनी गर्मी उठती है, सो ही नहीं पाते, इतने मजबूर है। आज मजबूर होके हम यहाँ पे आए, जो 20 दिन 18 दिन से 25 दिन से भूखे बैठे हैं, बस पानी पी के, इतनी तकलीफ़ में है। हमें तो बस ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने एग्ज़ाम भी दे दिया, फिजिकल रिटेन सब कुछ फिट होने के बावजूद भी हमें आज रोड पे सोना पड़ रहा है। सरकार मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियाँ कहाँ पे है? 42 दिन हो गई है, हम रोड पे सो रही है, रोड पे घूम रही है, ना खाना खाने ना कुछ भी। कोई हमारी मदद नहीं कर रही है। हमारी गलती क्या है? बस हमारी हक मांग रही है, हमारी गलती है। किसी से तो भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना। हम बस जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे हक है, बस हमें वही चाहिए, वही दीजिए। हम और कुछ नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं हम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएम मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटियाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें अभी तक के न्याय नहीं मिल रहा। 2018 से ये अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर, और अभी ये नागपुर में है। 42 दिनों से ये इस आमरण उपोषण कर रहे हैं। मैं और कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानूंगा, कहाँ से आए हो? सर मैं दिलीप कुमार, बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं सैनिक में भर्ती हूँ, और सरकार ने मुझे तो आधा अधूरा काम करके और रोड पे आज ठेल दिया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये तपतपाती धूप 43 से 44 डिग्री सेल्सियस नागपुर का तापमान है, और इस तापमान में ये बेटियाँ और ये बेटे आमरण उपोषण पे बैठे हैं। इनके तरफ ना केंद्र सरकार का ध्यान है, ना राज्य सरकार का ध्यान है, ना स्थानिक नेताओं का ध्यान है, और ना खासदार और आमदार का ध्यान है। किसी का ध्यान नहीं इनके तरफ। ये अपनी मांग कर रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम पास हो चुके हैं, हमें जो नियुक्ति पत्र दिया जाए और हमें अर्धसैनिक बल में भर्ती किया जाए। इस मांग को लेकर आज ये आमरण उपोषण कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? जी सर, बिल्कुल मैं झारखंड से, मेरा नाम राम कुमार गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग जो है आज ये दर ठोकरे खा रहे हैं, हर स्टेट से, हर जगह से लड़के लोग आए हैं, लड़कियाँ लोग आई हैं। हम लोग मतलब देख रहे हैं कि 1.5 साल से जो है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, प्रदर्शन किए, लेकिन हम लोग का बात वहाँ तक भी नहीं सुना सरकार। और
अभी जो है हम लोग यहाँ मतलब देख रहे हैं कि 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 42वां से 44 दिन आज हो गए हम लोग का आमरण उपोषण का। ये भाई लोग हैं या सिस्टर लोग हैं हम लोग का। तो हम लोग सरकार से यही मतलब हम लोग का रिक्वेस्ट है कि सरकार हम लोग का जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग दे। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जन्मभूमि है, इस भूमि से हम लोग आह्वान करते हैं, हम लोग जितने भाई बहन हैं, कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि से जो हम लोगों को मतलब कि राष्ट्रदाता हैं, उनकी जन्मभूमि से कम हम लोग का ज्वाइनिंग दिया जाए। और जो हम लोग जो भाई बहन हैं, जो कि हम लोग का यानी दिल्ली में जब प्रदर्शन चल रही थी उस समय हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लड़कियों को कपड़ा फाड़ दी गई, हम लोग को यानी कि थाने में अरेस्ट भी किया गया। फिर भी सरकार को जो है हम लोग के तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई संज्ञान में नहीं ले रही हम लोग के बातों को। लेकिन हम आपके इस चैनल के माध्यम से इस बाबा भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि के माध्यम से उनको आगाह करना चाहते हैं। इस सरकार को हम लोग यानी कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति पत्र